ये सारा कोसी, सीमांचल और पूर्णिया, जिसमें लगभग 20 चौके 80 बार सदन में हमारा मंतव्य हुआ। 80 ज़्यादा हुआ, 5 बार, कभी 6 बार भी हुआ। 80 बार मेरा मंतव्य हुआ। और ये है जो डिमांड ऑफ ग्रांट पर जो हमने ये डिमांड ऑफ ग्रांट पर हमने डिमांड किया था कोसी सीमांचल के लिए बजट पे, और ये टोटल हमारी मान ली गई है, स्वीकृत मतलब डिमांड में कर लिया गया है। 11 मुद्दे हैं ये, इसको आप देख ले लीजिए। ये जो मेरा है इसको आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चनर इस इलाके के, हाईडे, मक्का, मखान, NH, कुर्सेला से रेलवे लाइन, बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, नौगछिया NH, 107 NH 3 महीने के अंदर बनने का गारंटी सदन के भीतर दिया गया। गलगलिया से जलालगढ़ और जलालगढ़ से बनमनखी, और फिर बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, उस लाइन को कंटिन्यूटी। देवघर, कटोरिया, कहलगांव, नौगछिया होते हुए, चौसा होते हुए, मधेपुरा होते हुए, राघोपुर, भीमपुर होते हुए बीरपुर रेलवे लाइन की जोड़ने की प्रक्रिया। इस इलाके में फूड प्रोसेसिंग पर बनमनखी में ये सारे हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, जो 377 है, जो 193 है, जो 197 है, सप्लीमेंट्री है, प्राइवेट मेंबर बिल है, इन सारे मुद्दों पर इस इलाके में एम्स को खोलने की, कई कॉलेजेस को खोलने की, स्मार्ट सिटी 500 जिला जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई, स्मार्ट सिटी की 500 जिला की, जिसमें पूर्णिया की पहली प्रक्रिया शुरू हो गई। टेंडर भी 450 करोड़ का टेंडर का लगभग प्रावधान आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, जिसमें 112-13 करोड़ लगभग जल नल योजना का है। पूर्णिया टाउन के सभी घर में नल, और 400 कुछ करोड़ का नाला का है। स्मार्ट सिटी के पहले आज भी हम सुबह 6 बजे से पूरे पूर्णिया में हमने गली गली हम गए, पैदल भी गए। लगभग मैंने देखा है क्या हालात है और पूर्णिया टाउन की जनता किस परिस्थिति में जी रही है। ये नर्क है बिहार में, इसको हम नर्क विभाग कहते हैं, और नर्क है। टैक्स क्यों दे रही है जनता, मुझको नहीं पता। गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है जनता में, आक्रोश क्यों नहीं है जनता, क्या कारण है कि इन लोगों के खिलाफ नहीं हो रही है। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड ये है कि 40 साल बनाम 2 महीने, 40 साल बनाम 2 महीना, 20 साल के अंदर पूरे भारत के MP, पूरा भारत के MP जितना नहीं बोले हैं उतना 20 दिनों में पप्पू यादव ने पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार और कई सामाजिक सरोकार पर देश के मुद्दों को रखा। नीट से हम शुरू किए, ST/SC रिजर्वेशन के मुद्दों से लेकर, और देश में सामाजिक हालात पर, और पूर्णिया के स्मार्ट सिटी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर B.Ed कॉलेज, डिग्री कॉलेज से लेकर मोहनपुर, रुपौली, कोढ़ा, सभी डिग्री कॉलेज लगातार
कौशल विकास योजना के लिए एक केंद्र बिहार में, और लगभग मंत्री से मैंने मेरी मुलाकात 2 बार गडकरी जी से, 2 बार रेल मंत्री से, कस्तूरबा स्कूल हर ब्लॉक में 2-2 हो। इन सारे मुद्दों पर सदन और सदन के बाहर क्वेश्चन से लेकर मंतव्य, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें 80 बार, लगभग 40 क्वेश्चन, लगभग 8 बार शून्य काल में बोलने की इजाजत, 193 पर चर्चा। इन मुद्दों को लेकर के लगातार पूर्णिया में हाईकोर्ट, पूर्णिया उपराजधानी, बाढ़ और हाईडेम की 40,000 विद्युत बिजली परियोजना का उत्पादन, आधा बिजली नेपाल को दे करके आधी कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में इस विद्युतीकरण का निर्माण, मखान और मक्का और फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री, मखान के दामों को और मखान के को बाजारों में उसका रेस्पेक्ट और माफियाओं के द्वारा लूट, इन सारे मुद्दों पर ये चर्चा। बिजली पर कोड़ा में एक बड़ा डैम, लगभग एक बड़ा आपको मैं दे रहा हूं, 0 माइल पर, 0 माइल पूर्णिया गुलाबबाग पर जमीन अधिग्रहण कर लिए गए। एसी से आज से 5 दिन पहले मेरी पूरी डिटेल, दोनों एग्जीक्यूटिव एसी को पर हमारी बैठक थी, जिसमें एक हमें रुपौली में देना है। जब हम मंत्री जी से मिले थे तो मेरा डिमांड था डबल विद्युतीकरण, बनमनखी धमधा को जोड़ना, पूर्णिया के लिए 80 मेगावाट यूनिट को लाना, और 2 बड़ा पावर हाउस, जिसमें 0 माइल पावर हाउस स्वीकृति हो गई, जमीन भी हो गया। अब हम बहुत जल्दी बनाना शुरू करेंगे। हम पूर्णिया को साल भर के अंदर पावर जनरेट कर देंगे, ऐसा कि जिंदगी में कभी पूर्णिया को किसी से भीख मांगना नहीं पड़े। कोढ़ा को भी मैं लगभग हो गई, जमीन अधिक खाली नहीं मिला, बड़े विद्युत परियोजना अलॉट हो गई। रुपौली में हम जमीन देख रहे हैं, लगातार हम लोगों को लगाए हुए हैं। तो इसीलिए जो 40 साल का जहर था, जो बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, तो ये जो 40 साल का जहर, उसको 2 महीने में आप बोल कर ही या लोगों से मिल के ही आप संवाद कर सकते। रात भर काम करता हूं बिजली पर, रात भर, कहीं बिजली पानी के लेकर के खत्म हो जाता है, उस पर काम करता हूं। पहले ट्रांसफार्मर बेचे जाते थे, पप्पू यादव के आने के बाद एक भी ट्रांसफार्मर नहीं बिक रहा। जहां खबर मिलती है तुरंत 2 दिन में ट्रांसफार्मर लगते हैं। तो आज मेरा रिपोर्ट कार्ड पर ही है, और जो मैंने दोनों रुपौली और यहाँ पर लाया है उस पर है, और ये रिपोर्ट कार्ड है अब मेरे सामने। पूर्णिया की जनता जिसने बड़ी उम्मीद और विश्वास किया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, 2 महीने का जो 20 दिन का लोकसभा था, माफ, 2 महीने का जो लोकसभा होगा, वह सीमांचल कोसी की नए उदय, नई आजादी की होगी। हम बहुत जल्द झारखंड से सीधा कटिहार को जोड़ने की तैयारी लगातार, और देवघर से सीधा कोसी सीमांचल को जोड़ने की तैयारी, आम्रपाली और इंटरसिटी बहुत जल्द जोगबनी से शुरुआत होगी, कुर्सेला टू बिहारीगंज और बिहारीगंज टू मुरलीगंज होते हुए रेलवे लाइन, जिसमें पैसे दिए गए हैं। जमीन भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्दी शुरू होगा। पहला लाइन ये होगी। 4 महीने के अंदर पूर्णिया जो 107 है वह कंप्लीट होगा हर कीमत पर, और जो एक्सप्रेस वे है उसको बनमनखी, पूर्णिया के बनमनखी से जोड़ने की प्रक्रिया, कि हम पूरे पूर्णिया को कवर कर सकें,
और एक बड़े कटिहार को और बंगाल को जोड़ सके, इस पर हम लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री का दौरा है पूर्णिया में सर, और आ रहे हैं पार्क देखने के, और एयरपोर्ट के मुद्दे पर वो समीक्षा बैठक करेंगे, तो क्या कहेंगे? अच्छी बात है। आज तक कभी एयरपोर्ट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी कभी समीक्षा बैठक किए थे? जरा आप हमको बताइए। तो ये उपलब्धि है ना पूर्णिया की जनता के लिए, बधाई देंगे मुख्यमंत्री जी को। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ मिल के काम करना, हमारी इच्छा है। मुख्यमंत्री जी कोसी सीमांचल को में हम जहां सहयोग की जरूरत होगी, विशेष राज्य को लेकर के मुख्यमंत्री जी का जो और पप्पू यादव का जो पहला सपना है उसको मैं पूरा करूँ। कल आप रहेंगे बैठक? नहीं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं है। निमंत्रण रहेगा भी तो अब एक दिन पहले निमंत्रण एमपी होने के नाते, और ये कोड ऑफ कंडक्ट भी देखिए। एक बात समझिए, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे डायरेक्ट देते नहीं है निमंत्रण, तो पप्पू यादव को निमंत्रण हम सत्ता, मैंने कल भी कहा कि जो सत्ता में रहेंगे उनको जान का खतरा है, और जो सत्ता में नहीं रहेंगे उनकी जान सस्ती है। तो अच्छी बात है, जान को खतरा है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि लेसी जी को जान का खतरा, लेकिन और लोगों को जो दिया गया उनको कौन खतरा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो दो दो लोग को दिए गए, जो अपने को समाजवादी और कहते हैं मेरा क्या, उनको दिया गया। तो मेरा आग्रह है कि जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, सरकार और एक एमपी जिस लोकसभा के होते हैं, उन सरकार के साथ, सरकार जब आती है या कोई भी विश्वसूत्री हो, जिला पार्षद हो, छोटी भी बैठक हो, उसमें पप्पू यादव नहीं, सांसद वहाँ के उसके मेंबर होंगे ही होंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे। पहले मीटिंग में कोई नहीं जाते थे, कभी कटिहार नहीं गए, कभी कोई मीटिंग में अटेंड नहीं होते थे। लेकिन मेरे लिए चाहे पंचायत समिति की बैठक हो, चाहे जो भी हो, वो महत्वपूर्ण है। हमें खबर नहीं मिली, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे, और देर आए दुरुस्त आए। लगातार 10 बार इस 20 दिनों के अंदर मिले भी 2 बार, और इस पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर लगातार पप्पू यादव का सदन में क्वेश्चन 0 आवर उठाना और पूर्णिया एयरपोर्ट को अविलंब चालू करने का निर्णय केंद्रीय मंत्री के द्वारा लेना, यह पूर्णिया के जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमें मुख्यमंत्री जी याद करते तो हम जरूर जाते। सर, लेकिन एक सुबह में आपका सोशल मीडिया पर ट्वीट आया है डॉक्टरों के लिए जो आपने लिखा है, और 1-1 करोड़ की मांग की है मृतकों के लिए जो उस दिन आंदोलन के दरमियान जिनकी मौत हुई है। देखिए, कुछ डॉक्टर की बात मैं नहीं करता, मैं आईएमए की बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा काम पर आप लौटिए, अन्यथा वार्ता नहीं होगी और आप पर जो कार्रवाई करना होगा वो करेंगे। जब रेसिडेंस डॉक्टर लौट गए तो आईएमए हड़ताल पर क्यों? आप हमको बताएं। और जो डॉक्टर लिखते हैं कि आपके हड़ताल के चलते जो लोग मरेंगे, तो मैं उन डॉक्टर साहब को सलाह देना चाहता हूँ, हड़ताल की जानकारी पहले से होती है और वो सरकार से जुड़ा हुआ, आम आदमी के सरकार से जुड़ा हुआ होता है। आपका निजी और अहंकार में मुद्दे होते हैं। हम लोकसभा या हम निजी मुद्दों को लेकर सड़क पे नहीं होते। जो लोग लिखते हैं, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, वह अपना आईना देख लें, क्या स्थिति है पता चल जाएगा। मैंने कहा जो लोग मरे हैं, सरकार या आईएमए उनको 1-1 करोड़ रुपया दे।